हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ और मेरा नाम सरिता है। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए फैम9 की करंट एनर्जी पहले बताती हूँ मैं। तो पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तीसरा कार्ड सन का आ गया है। चौथा कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स है और पांचवा कार्ड 4 ऑफ वैंड्स है। ठीक, तो एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है, एनर्जी बैलेंस्ड है। सन का कार्ड आ गया है और क्या चाहिए। ठीक, तो आज की एनर्जी में फैम9 फुल्ली बैलेंस रहने वाली है। ना तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेगी, ना वो फैम9 एनर्जी में रहेगी। फुल्ली अपना जो भी काम है पूरा फोर्सफुली करेंगी। जो भी उनका काम है रूटीन वाइज, जो भी आप वो 3D में करती हैं उसको वो करेंगी, पूरे तन मन से करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा फैम9 कभी कभी मस्कुलाइन एनर्जी में चली जाती हैं तो हार्ड वर्क करने लग जाती हैं, और कभी कभी वो फैम9 एनर्जी में टैप कर जाती हैं तो वो कुछ काम धाम छोड़ के बैठ जाती हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है उनका। तो ना तो वो फैम9 एनर्जी में रहने वाली है, ना वो मस्कुलाइन एनर्जी में रहने वाली है। मेहनत तो वो पूरा करेंगी लेकिन फुल्ली बैलेंस रहेंगी। ठीक है, और स्टेबल रहेंगी। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 4 ऑफ वैंड्स आ गया है। तो जो भी उनका काम है उस काम को करेंगी लेकिन बैलेंस वे में करेंगी। ठीक है, और जो भी करेंगी उसमें उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और मतलब फुल्ली पॉजिटिव कहा जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ हो सकता है। क्योंकि इंसान जब बैलेंस होता है ना तो ही वो लाइफ में सच में सही में होता है। कभी वो फैमिलीन एनर्जी में होता है तो भी मुश्किलें, मैस्कुलिन एनर्जी में होती तो भी मुश्किलें। न रात में चैन, न दिन में चैन, है ना। न किसी चीज़ में ज़्यादा हो गया तो उसमें भी दुख, कम हो गया तो उसमें दुख, ज़्यादा पैसा हो गया तो भी रोना पिटना कि पैसा तो है मेरे लाइफ में लेकिन सुख शांति नहीं है। और नहीं है पैसा तो भी रोना धोना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, कैसे सरवाइव करूँ। तो लाइफ का जो मेन गोल है ना वो है बैलेंस हो जाना। ठीक, तो आज जितनी बैलेंस एनर्जी निकली है, मैं क्या बोलूँ, तो इतनी बैलेंस तो एनर्जी हो इंसान की लाइफ में तो फिर ज़िंदगी बल्ले बल्ले है, बिल्कुल, है ना। तो आज फैम9 फुल्ली बैलेंस रहने वाली, फुल्ली। आज उनको किसी भी तरीके का कुछ भी उनको मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, वो तो फिर आपका एनर्जी बैलेंस नहीं कहा जाएगा। हैप्पी होना वो 10 ऑफ जो कप्स का कार्ड हो जाता है ना, उसमें आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर में खुशियाँ, पागलपन वाला, वो भी अच्छा नहीं होता है कई बार इंसान का। उसमें क्या होता है कि इंसान खुशी से इतना झूमता है कि फिर वो काम, अपना जो जिम्मेवारी है ना उसको भूल जाता है और बस अपने आप में मगन, अपने दुनिया में बिजी ऐसा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपना जो 3D का वर्क है उसको नहीं कर पाता सही से, क्योंकि इतने ज़्यादा वो मस्ती में हो जाता है, इतने ज़्यादा वो खुशी में हो जाता है कि उसको लगता है सब कुछ बेकार है, क्या ये सब करना क्या ज़रूरी है, जब ज़िंदगी में इतना खुश हूँ तो अपने रंग में भंग क्यों डालूँ। तो ऐसे सोच के वो अपना मगन होते हैं अपने आप में। जैसे होता है ना जंगल में मंगल, एकदम पूरी तरीके से अपनी ही दुनिया में खोए रहना, तो वैसा भी नहीं है। आज की एनर्जी ऐसा है कि फैम9 फुल्ली होम, जैसे होता है ना कि अपना हार्ड वर्क उसको करते हुए बैलेंस रहना। ठीक है, उसमें जो काम करेंगी उसमें वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, बिना किए हुए नहीं, करके खुशी उनको मिलने वाला है, अच्छा उनको फीलिंग आने वाली है। और उनके पास मनी भी रहने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि मनी नहीं होता है तो भी रोना पिटना शुरू हो जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्या काम करूँ, कहाँ जाऊँ। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, मनी का आवागमन होगा, जब आप काम करोगे तो पैसे भी आएंगे। और एक स्टेबल लाइफ आप जैसे कहो कि जैसा सब कोई चाहता है दुनिया में कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, बैंक बैलेंस हो, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ऐसा ही लाइफ है, एंजॉय करते हुए भी लाइफ है, बच्चों वाली भी प्योर एनर्जी है।
ठीक है। लाइफ को आप एंजॉय भी करोगे, आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ, लाइफ में ऐसा भी नहीं है कि खाली पैसा 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 हो, ऐसा नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो आपका एक तरीके से कहे आज माइंड काम करेगा, आपका सही से काम करेगा। और दूसरी एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आज आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट आसानी से ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि जब इंसान बैलेंस में होता है ना तो होशो हवास में रहता है कि उसको क्या करना है लाइफ में। जब वो बैलेंस में नहीं होता है ना तो उसका माइंड सही से काम नहीं करता है और ना उसकी एनर्जी सही से रोटेट होती है। कभी ऐसा होता है कि माइंड सही काम कर रहा है तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी फुल हाई है तो माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, दोनों में से दोनों गड़बड़ चलती रहती है। यही पूरी ज़िंदगी की कहानी है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, होशो हवास में रहेंगी, पैसे का अर्निंग भी होगा, लाइफ को एंजॉय भी करेंगी, सही से चीज़ों को समझेगी, बुझेगी, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कितना करना है, क्या कितना नहीं करना है, ठीक। और अच्छा, उनके काउंटर पार्ट के साथ उनकी कैसे रहेगी आज ये भी बता देती हूँ। तो देखिए, उनके काउंटर पार्ट के साथ वो बहुत आसानी से डील करने वाली हैं। कई बार ऐसा होगा कि उनके काउंटर पार्ट कुछ बातें उनको बोले या ट्रिगर करें कुछ भी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया तो इन चीज़ों को लेकर मैं, जैसे कि हो जाता है ना, मुझे उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरीके की बातें नहीं होंगी, बातों को आप दिल पे नहीं लोगे, हवा में जाने दोगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपकी, क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी में रहते हो ना तब आप दिल पे लेते हो बातों को। जब आप मस्कुलिन एनर्जी में होते हो ना तो मतलब आप दिमाग में उन चीज़ों को सोचने समझने लग जाते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। लेकिन जब आप बैलेंस वे में रहते हो ना तो कुछ चीज़ों को आपको पता चलता है कि हाँ ये लाइफ में करनी है, ये नहीं करनी। तो आपको ये समझ में आएगा कि मस्कुलाइन की कौन सी बातों को सीरियसली लेना है और कौन सी बातों को हवा में जाने देना है, छोड़ देना है उनको, ठीक। तो ये बातें फेमिनिन को समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी बातों का उत्तर देंगी, कुछ का उत्तर नहीं देंगी, चुप रहेंगी। तो इस तरीके से एनर्जी बैलेंस हो जाती है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ों का वो रिएक्शन नहीं भी दे सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगी, ये भी बातें हैं। अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगी, समझते हुए कहाँ कौन सा काम करना है, कितना नहीं करना है, किसको छोड़ देना है। हाँ, तो इन बातों का उनको पूरा होश रहेगा। क्या बोला जाए, बैलेंस एनर्जी में आप कुछ भी काम करोगे तो वो काम सक्सेस होगा, 100% सक्सेस होगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि आज आप जो भी करोगे वो काम 100% सक्सेस होने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है उसमें। तो आप चाहे तो मनी के लिए प्रयास करो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए प्रयास करो, कुछ के लिए भी प्रयास करो। आज का दिन बेस्ट है। और सन का कार्ड तो आके यही भी बता रहा है कि जो भी करोगे अच्छा करोगे आप, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में भी हो, हाई वाइब्रेशन में भी हो और आप एफर्ट भी पूरा लगा रहे हो। तो और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई फेमिनाइन के लिए। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए, पहला ही कार्ड आ गया है जस्टिस का, दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है, तीसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो ये सब कार्ड क्या बता रहे हैं, और भी कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये सब कार्ड क्या बता रहे हैं, देखिए मस्कुलाइन जो है ना अब आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। जस्टिस का मतलब ऐसा है कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, पहले जैसा नहीं करेंगे। यहाँ पर वो समझ पाएंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि फेमिनाइन जो है ना कुछ कहना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ उनके अंदर भी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे और बैलेंस लेकर के वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि ये इन बातों को वो समझ सके कि फेमिनिन अब उन चीज़ों को पहले पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उसको अब दोहराने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब पास्ट में फेमिनिन जो चीज़ें हैं उसको वो रिपीट नहीं करेगी। तो अब उनको समझ में आ गया है कि उन चीज़ों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले जो करते थे, जो चीज़ें रिपीट किया करते थे,
आना जाना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह जो भी है मस्कुलाइन एनर्जी की, उन चीज़ों को वो रिपीट नहीं करेंगे। उन चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और उनका टाइम अब चेंज होगा ही होगा, क्योंकि मस्कुलाइन को भी बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि अब उन चीज़ों को रिपीट करना पॉसिबल नहीं है जो चीज़ें पास्ट में थी, क्योंकि फेमिनिन अब उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई है, पास्ट को वो बार बार देख रहे हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ों में जा करके वो देख रहे हैं कि फेमिनिन के साथ उन्होंने क्या क्या किया, और जिन चीज़ों को पास्ट में किया अब वहाँ से निकल जाने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आ गया है। उन चीज़ों को वो रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए फिर से अगेन आ गया यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अब वो मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हैं कि फेमिनिन के साथ एक अच्छा रिलेशन बन सके, एक बैलेंस लाइफ वो जी सकें, क्योंकि फेमिनिन यहाँ रन भी कर रही हैं थोड़ा थोड़ा मस्कुलाइन से। तो हालांकि आज की एनर्जी ऐसा नहीं है, फेमिनिन भी कोशिश कर रही है कि वो भी बैलेंस में रहे, मस्कुलाइन से रन नहीं करे, अपनी जिम्मेवारियों को समझे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेगी वो भी रन नहीं कर रही है। लेकिन मस्कुलाइन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फेमिनिन मुझसे रन ही करती रह जाए और ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो। तो अपनी तरफ से वो भी कोशिश की, यानी कि दोनों तरफ से कोशिशें चल रही है। फेमिनिन भी चाह रही है कि सब कुछ बैलेंस में चले और मस्कुलाइन भी चाह रहे हैं कि अब बैलेंस हो जाए। पहली पास्ट में जो चीज़ें हैं उसको रिपीट करना संभव नहीं है, अब उन चीज़ों को लेट गो कर देना ही सही रहेगा। ठीक, और कुछ ईगो उनके अंदर मुझे अभी भी समझ में आ रहा है कि ठीक है कि ईगो कुछ है उनके अंदर अभी भी। वो लाइफ को एंजॉय तो करना चाहते हैं कि लाइफ को जैसे फेमिनिन एंजॉय कर रही है वैसे मैं भी एंजॉय करूं, क्योंकि फेमिनिन यहाँ लाइफ को एंजॉय करती हुई दिख रही है और वो अब पूरी तरीके से मस्कुलाइन से डिटैच हो चुकी है। ठीक है, सोल लेवल पर तो नहीं लेकिन फिजिकल मेंटल लेवल पर वो डिटैच हो चुकी है मस्कुलाइन से। ठीक है, अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान दिया है और खुद के ऊपर ध्यान दिया है। तो यहाँ पर मस्कुलाइन इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि फेमिनिन तो अपनी दुनिया में मग्न है और मैं उसी तरीके से अगर पास्ट में अटका रहा और चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊँ। ये भी बातें उनको समझ में आ रही है यहाँ। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो फेमिनिन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अच्छे से बिताए 3D में और एक नई शुरुआत करें। ठीक है, एक नई शुरुआत करें। तो फेमिनिन एनर्जी में कहा जाए तो फुल्ली एनर्जी बैलेंस है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा सा है कि वो थोड़ी से यहाँ पर मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैलेंस हैं फेमिनिन, ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि फेमिनिन के साथ एक बैलेंस लाइफ को जीने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों पर वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। तो उन चीज़ों को लगातार सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं ऐसा कि फेमिनिन के साथ तो मुझे ज़िंदगी जीनी है, आगे लाइफ को लेके जाना है और ये जर्नी कंप्लीट करनी है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ सही हो। तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि फेमिनिन के साथ एक बैलेंस लेके आए अपनी एनर्जी में। तो अब वो अपनी जो उनके अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी थी ना उसको वो कम करेंगे। ठीक है, कम करेंगे और जो फेमिनिन एनर्जी है उसको वो ज़्यादा करेंगे, मतलब चेंज होगी एनर्जी। तो ऐसे ही होती है कि जो मस्कुलाइन रहते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में टैप करते हैं तो फेमिनिन जैसा एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो फेमिनिन जो रहती है उनकी एनर्जी जब चेंज हो जाती है तो मस्कुलाइन जैसा एक्ट करती है और फिर वो बैलेंस पे आके रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मस्कुलाइन जो है वो समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि मुझे इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है चीज़ों को लेकर, इतना ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग नहीं बनना है, इतना ज़्यादा मुझे झूठ नहीं बोलना है, इतना ज़्यादा मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं और चीज़ें धीरे धीरे होंगी ये भी समझ पा रहे हैं। तो समझदार पर्सन की तरह से वो बिहेव करेंगे और बिल्कुल अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए
वो आगे अपनी जर्नी को लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और फैमिली के साथ वो एक बैलेंस लाइफ को जी सके। और उनको ये चीज़ें यहाँ थोड़ा सा डर उनको है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली उनको अकेला छोड़ दे। तो दोस्तों आज की यही थी करंट एनर्जी अपडेट, और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है, काउंसलिंग लेनी है, तो मेरे आईडी पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।